माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा दिए गए इस वक्तव्य से समाज में बढ़ती गैर बराबरी पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। आजादी के समय हमारा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनना था जहां हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हो, लेकिन दुर्भाग्यवश बीते वर्षों में सरकारों के फैसलों ने इस लक्ष्य से हमें दूर कर दिया। गैर बराबरी न केवल आर्थिक स्तर पर बढ़ी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी इसकी स्पष्ट झलक दिखती है। अमीर और गरीब के बीच की खाई दिन बर दिन चौड़ी होती जा रही है। नीतियां ऐसी बन रही हैं जो केवल चंद लोगों के हितों को साधने का काम कर रही हैं, जबकि समाज के बड़े हिस्से की समस्याएं अनदेखी की जा रही हैं। ये वक्तव्य हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और समाज में सभी के साथ न्याय हो। इसके लिए जरूरी है कि नीतियां गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के हित में बनाई जाएं और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो। समाज में गैर बराबरी खत्म करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य था आजादी का कि सब गैर बराबरी खत्म हो। आज 75 वर्ष के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि गैर बराबरी बढ़ी है कि कम हुई है। जिस तरह के सरकारों के फैसले रहे हैं उससे गैर बराबरी बढ़ी है। दुनिया में कहें ये कि अर्थव्यवस्था हमारे तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पहुंचाएगी, नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है? आज हम किस स्थान पे खड़े हैं? ये बड़े सवाल है। और जाति का सवाल आज भी है। जो भेदभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है समय समय पर, आज भी लोग गांव में अपमानित हो रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको हमें समाधान ढूंढना है। हमारा लोकतांत्रिक देश समाजवादी रास्ते पे चले, सेक्युलरिज्म और मजबूत हो। जब डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल आजादी देती है, सेक्युलरिज्म हमें ये आजादी देती है, हम किसी भी धर्म को माने, धर्म की आजादी मिलती है, और सोशलिज्म हमें आर्थिक आजादी का सपना देखने का मौका देती है। इन तीनों की मजबूत करके ही हमारा देश